लिए बात करेंगे अब चीन की, जहां पर चीन के दक्षिणी हिस्से में भारी बारिश की वजह से कोहराम मचा हुआ। मूसलाधार बारिश की वजह से यहां अब तक 9 लोगों की मौत होने की खबर मिली है। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। दक्षिणी चीन में भारी बारिश ने नदियों को उफान पर ला दिया है। कई इलाकों में तेज बहाव में पुल बह गए हैं, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 अलग अलग तस्वीरें देखिए, कैसे एक उफनती हुई नदी के ऊपर बना हुआ पुल देखते देखते धराशायी हो गया। आपकी टीवी स्क्रीन की 2 तस्वीरें दक्षिणी चीन इलाके की हैं, जिसमें पहली तस्वीर में पुल पानी की तेज बहाव की मार से अचानक टूट गया। दूसरी तस्वीर में, जबकि जो पहली तस्वीर है वो है चीन में बाढ़ के जैसे हालातों की। लगातार बारिश की वजह से पुल के नीचे से बह रही नदी बेकाबू हो गई, पुल को बहा कर ले गई। इसका असर यह हुआ कि इस इलाके के बाकी हिस्सों से संपर्क टूट गया है। वहीं दक्षिणी चीन के दूसरे हिस्सों से जो भी तस्वीरें सामने आई है वो भी कुछ अलग नहीं है। चीन के ग्वांगडोंग इलाके में जमीन खिसकने से 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2 अन्य लोग लापता बताए गए। अगली तस्वीर भी दक्षिणी चीन की है, जहां पर ज्यादातर इलाके में पानी में डूबे हुए आप देख सकते हैं। हालात इस कदर खराब हैं कि हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। तो वहीं चीन के फुजियान प्रांत में मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ आ गई है, तो जिनशान टेंपल इसमें डूब गया है। ड्रोन कैमरे के जरिए वीडियो देख सकते हैं, जिसमें सैलाब के ठीक बीचों बीच ये मंदिर डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। जानकारी के मुताबिक 9 जून को इस इलाके में लगातार बारिश हो रही है और इसके चलते पूरे फुजियान में सैलाब जैसे हालात बने हुए हैं। दावा यह किया जा रहा है कि इस बाढ़ की वजह से अब तक कई लोग बेघर हो गए हैं, जबकि 4 लोगों को अपनी जान भी यहां पर गंवानी पड़ी है। तो वहीं मशहूर सिंगर अलका याग्निक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की है, जिसके बाद से उनके फैंस लगातार अब परेशान हैं। अलका याग्निक के मुताबिक उन्हें सुनने में दिक्कत आ रही है। रिपोर्ट देखिए। गायकी की दुनिया में अलका याग्निक का नाम काफी बड़ा है। काफी दिनों से उनकी कोई खबर नहीं आई है। सोशल मीडिया पर भी वो एक्टिव नहीं थी, लेकिन अब उन्होंने एक ऐसी जानकारी साझा की है जिससे उनके फैंस को काफी धक्का लगा है। मशहूर प्लेबैक सिंगर ने बताया कि उनके साथ एक परेशानी चल रही है। रेयर न्यूरो डिसीज की वजह से वो सुन नहीं पा रही हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट किया है, जिसमें वो अपनी बीमारी के बारे में बता रही हैं। इतना ही नहीं, अलका ने अपने फैंस को तेज म्यूजिक सुनने से दूर रहने की सलाह दी है। सोमवार को उन्होंने ये पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने लिखा है, मेरे सभी फैंस, दोस्तों, फॉलोअर्स और शुभचिंतकों के लिए। कुछ हफ्ते पहले मैं एक फ्लाइट से उतरी तो मुझे महसूस हुआ कि मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। इस घटना के कई हफ्तों बाद थोड़ी हिम्मत जुटाकर अब मैं अपने दोस्तों और शुभचिंतकों को इस बारे में बता रही हूँ, जो मुझसे लगातार पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ गायब हूँ। मेरे डॉक्टरों ने एक रेयर सेंसरी नर्व हियरिंग लॉस की पहचान की है, जो मुझे एक वायरल अटैक की वजह से हुआ है। अचानक से हुई इस घटना ने मुझे शॉक कर दिया है। किसी दिन मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में स्वास्थ्य को होने वाली नुकसान पर बात जरूर करूंगी। आप सबके प्यार और सपोर्ट से मैं फिर से अपना जीवन पटरी पर लाने की उम्मीद करती हूँ। अब अलका याग्निक जिस बीमारी का जिक्र कर रही हैं, वो बेहद ही चौंकाने वाली है। सवाल ये है कि म्यूजिक का शोर कानों पर ऐसा असर डालने लगा है कि सुनने में दिक्कत आ जाए। आज मैं बात करना चाहता हूँ सेंसोरियल हियरिंग लॉस की। सेंसोरियल हियरिंग लॉस का मतलब है कान में सुनाई कम देना नर्व की वीकनेस की वजह से। इस कंडीशन में आमतौर पे सडन हो सकती है या फिर ग्रेजुअल हो सकती है। सडन होती है तो हम उसे सडन सेंसोरियल हियरिंग लॉस बोलते हैं। उसके कॉजेज में हम सबसे कॉमन देखते हैं वो वायरल इन्फेक्शन। ये कॉमन वायरसेस होते हैं और किसी को भी किसी भी टाइम अफेक्ट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काफी तेजी से बढ़ रहा है। खासकर युवा कानों पर ब्लूटूथ और ईयरफोन का इस्तेमाल भी करते हैं। जोर की आवाज में म्यूजिक सुना जाता है, जो हानिकारक भी हो सकता है। इसमें सडन नॉइज एक्सपोजर, कोई बम ब्लास्ट हुआ, कोई बहुत लंबे टाइम से, या आप रात को लीड लगा के सो गए, काफी लाउड साउंड था, म्यूजिक डीजे पे गए, और सब कंडीशंस में ये हो सकता है। कई बार ये किसी ऑटो इम्यून यानी कि हमारी इम्यूनिटी की वजह से भी हो सकता है। दोस्तों, इन कंडीशंस को हम जब भी ट्रीट करते हैं तो हमारी टाइम ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। टाइम ड्यूरेशन में हम इस तरह देख सकते हैं कि पहले 72 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर हम इस कंडीशन को विदिन 72 आवर्स ट्रीट करते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। वहीं गाजियाबाद में वेंकट हॉल में आयोजित होने वाली शादी या दूसरे समारोह में अब खुलेआम तेज आवाज के साथ डीजे नहीं बजेगा। एनजीटी के हस्तक्षेप के बाद यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने रोक लगाने का निर्देश दिया है। एनजीटी ने इसी साल मार्च के महीने में 12वीं के एक छात्र की शिकायत पर संज्ञान लिया। छात्रा का कहना है कि वो जिस सोसाइटी में रहती है वहां पास में एक वेंकट हॉल में तेज म्यूजिक के चलते उसकी पढ़ाई बाधित हो रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे गांव ढाणे की खबरें फटाफट अंदाज में।